हफ्ता निकाल। मैं मेहनत की कमाई देती हूँ, रिश्वत नहीं। क्या बोली? जो सुना वही। लगता है किसी ने मेरा नाम नहीं बताया। नाम बड़ा होने से कोई कानून से बड़ा नहीं हो जाता। जुबान संभाल। जुबान मैंने संभाल रखी है, आप लोग अपना व्यवहार संभालिए। आखिरी बार बोल रहा हूँ, पैसे निकाल। 1 रुपया भी नहीं दूंगी। बहुत हिम्मत है तेरे अंदर। हाथ मत लगाइए। अब कानून बोलेगा। Give me a fresh batch. Look at those mangoes. चाचा, आज ग्राहक अच्छे लग रहे हैं। बस भगवान करे आज कोई मुसीबत ना आए। अब क्या मुसीबत आएगी? तुम नए हो इसलिए नहीं जानते। क्या मतलब? सब लोग तैयार हो जाओ, साहब आए हैं। साहब इस हफ्ते का। अकल आ गई है तुम लोगों को? नमस्ते। ये लोग पैसे क्यों दे रहे हैं? धीरे बोल, सुन लिया तो मुसीबत हो जाएगी। लेकिन किस बात के पैसे? इसे ही यहाँ जीने का किराया समझ लो। नया लगता है। जी। नियम पता है? कौन सा नियम साहब? देखा, अभी बच्चा है। चल हफ्ता निकाल। साहब कौन सा हफ्ता? जिसके बिना यहाँ ठेला नहीं लगता। लेकिन साहब मैंने तो नगर निगम की फीस भर दी है। साहब मैंने क्या गलती कर दी? गलती? मेरे सामने कानून सिखाएगा? साहब मैं गरीब आदमी हूँ, अभी धंधा शुरू किया है। गरीब है तो घर बैठ, बाजार में दुकान लगाने किसने कहा? साहब मेरी सारी कमाई थी। अगली बार पहले हफ्ता देना, फिर धंधा करना। याद रखना, अगले हफ्ते कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चाचा कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? बेटा, यहाँ आवाज उठाने वाले की रोजी पहले जाती है, फिर जान। क्या इस शहर में कोई ईमानदार अधिकारी नहीं है? सुना है नई आईपीएस मैडम आई हैं, लोग कहते हैं वो किसी से नहीं डरती। अगर सच में ऐसी हैं, तो उन्हें इस बाजार की खबर मिलनी चाहिए। क्या पुलिस कंट्रोल रूम है? बाजार से लगातार शिकायतें आ रही हैं। किस बात की शिकायत? मैडम, कोई पुलिस अधिकारी हर हफ्ते बाजार से अवैध वसूली करता है। क्या किसी ने लिखित शिकायत दी? नहीं मैडम, सब लोग डरे हुए हैं, लेकिन फोन लगातार आ रहे हैं। अगर मैं सीधे पहुंच गई तो सब सावधान हो जाएंगे। इस बार सच फाइलों में नहीं मिलेगा, सड़क पे मिलेगा। कल से इस बाजार में एक नया आम का ठेला लगेगा और किसी को पता भी नहीं होगा कि उस ठेले के पीछे कौन बैठा है। बेटी, पहली बार आई हो क्या? बहन, एक बात मानोगी? जी कहिए। आज अगर कोई पुलिस वाला आए तो ज्यादा बहस मत करना। क्यों? बस जितना मांगे उतना दे देना। अगर गलत होगा तो? यहाँ सही गलत नहीं चलता, यहाँ सिर्फ डर चलता है। दीदी, आम कितने के हैं? तुम्हारे लिए पहले चखना फ्री है। आ गया। साहब इस हफ्ते का। नहीं आई है? जी। यहाँ का नियम पता है? मैंने नगर निगम की फीस जमा की है। मैं मेहनत की कमाई देती हूँ, रिश्वत नहीं। क्या बोली? जो सुना वही। लगता है किसी ने मेरा नाम नहीं बताया। नाम बड़ा होने से कोई कानून से बड़ा नहीं हो जाता। जुबान संभाल। जुबान मैंने संभाल रखी है, आप लोग अपना व्यवहार संभालिए। आखिरी बार बोल रहा हूँ, पैसे निकाल। 1 रुपया भी नहीं दूंगी। सोच ले, नुकसान तेरा होगा। गलत के सामने झुकना उससे भी बड़ा नुकसान। हिम्मत है तेरे अंदर। हाथ मत लगाइए। अब समझ आई यहाँ की व्यवस्था? व्यवस्था नहीं, गुंडागर्दी है। मेरे इलाके में मुझे ही सिखाएगी? आज याद रहेगा तुझे यहाँ का पहला दिन। अगली बार बाजार में दिखी
तो ठेला नहीं, तेरा भविष्य पलट दूंगा। बेटी, हमने मना किया था ना। अब कानून बोलेगा। ऑफिसर्स, अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे इंस्पेक्टर आदित्य के खिलाफ ऐसे सबूत चाहिए जिन्हें कोई मिटा ना सके। जी मैडम। चलो सब लोग लाइन से हफ्ता निकालो। साहब, इस बार कम कमाई हुई है। कमाई कम हुई है तो मुझे क्या, मेरा हिस्सा पूरा चाहिए। जल्दी कर, साहब का टाइम खराब मत कर। मैडम, पहली रिकॉर्डिंग। चेहरा साफ दिख रहा है, लेकिन अदालत में सिर्फ एक वीडियो काफी नहीं होगा। मैडम, और रिकॉर्डिंग करेंगे। वीडियो के साथ दस्तावेज भी चाहिए। मुझे बाजार की शिकायतों की फाइल चाहिए। सर ये लीजिए। ये पिछले 2 साल की शिकायतें हैं। इतनी शिकायतें और एक भी कार्रवाई नहीं। यही सबसे बड़ा सवाल है मैडम। अगर मैं आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लूं, क्या आप सच बोलेंगे? मैडम, हम गरीब लोग हैं, जीना भी है। डरिए मत, कानून आपके साथ है। शाम को चला जाता है मैडम, लेकिन वो लोग यहीं रहते हैं। तुमने अपनी आंखों से वसूली देखी है? जी। तो गवाही दोगे? नहीं मैडम, मैंने कुछ नहीं देखा। अभी तो तुमने हाँ कहा था। गलती हो गई मैडम, मैं कुछ नहीं जानता। अब हमारे पास कार्रवाई के लिए काफी सबूत हैं। कल सुबह इंस्पेक्टर आदित्य के खिलाफ ऑपरेशन शुरू होगा। यस मैडम। ये कैसे हो सकता है? मैडम, बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? सारे वीडियो डिलीट हो चुके हैं। बैकअप? वो भी नहीं है मैडम। मेरी केस फाइल किसने हटाई? सीसीटीवी निकालो। मैडम, रात की रिकॉर्डिंग भी गायब है। क्या? किसी ने पूरा सिस्टम साफ कर दिया है। अब सिर्फ आपकी गवाही चाहिए। डरिए मत। चाचा, आप ही बोलिए। मैडम, मैं किसी आदित्य को नहीं जानता। कल तक तो मुझे कुछ याद नहीं। तुम बताओ। मैडम, आपने शायद किसी और बाजार का मामला सुन लिया है। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं सच बोल रहा हूँ मैडम, मैं सच बोल रहा हूँ मैडम। मैडम, कौन हो तुम? अगर सच जानना है तो आज रात 9 बजे पुराने गोदाम के पीछे अकेले आइए। तुम्हें क्या पता है? इतना कि आपकी पूरी जांच क्यों खत्म हो गई। रुको, मैं आ गई हूं। कौन हो तुम? नाम जान के कुछ नहीं मिलेगा मैडम, सच जान लीजिए। जो कहना है साफ साफ कहो। आप जिस इंस्पेक्टर आदित्य राठौर को पकड़ना चाहती हैं, वो सिर्फ एक मोहरा है। तो असली खिलाड़ी कौन है? इस शहर का विधायक रघुवीर सिंह। क्या सबूत है तुम्हारे पास? मैं पहले उसी के लोगों के साथ काम करता था। झूठ बोल रहे हो तो अभी गिरफ्तार कर दूंगी। अगर झूठ बोलता तो यहाँ आता ही नहीं। ये देखिए। ये क्या है? हर शनिवार रात इंस्पेक्टर आदित्य राठौर विधायक रघुवीर सिंह से मिलता है। कहाँ? शहर के बाहर पुराने फार्म हाउस पर। वहाँ क्या होता है? पूरे हफ्ते की वसूली, उसी का हिसाब होता है वहाँ। अगर ये सच है तो मामला बहुत बड़ा है। मैडम, सारे सबूत इसीलिए गायब हुए। मतलब? जिस सिस्टम से आप लड़ रही हैं, उसी सिस्टम में उसके लोग बैठे हैं। फाइलें कैसे गायब हुई? और गवाह क्यों मुकर गए? मैडम, अब क्या आदेश है? रणनीति बदल रही है। अब हमारा निशाना सिर्फ इंस्पेक्टर नहीं, उसके पीछे बैठा आदमी है। क्या हम विधायक को गिरफ्तार करेंगे? बिना सबूत नहीं। इस बार कोई कागजी जांच नहीं होगी। तो हम उन्हें रंगे रंगे हाथ पकड़ेंगे। 4 टीमें बनेंगी। पहली टीम फार्म हाउस के बाहर, दूसरी टीम पीछे वाले रास्ते पर, यस मैडम। तीसरी टीम ड्रोन और कैमरे संभालेगी जी। और चौथी टीम मेरे साथ रहेगी। मैडम, इंस्पेक्टर आदित्य अंदर पहुंच चुका है। रिकॉर्डिंग शुरू करो। जी। नमस्ते विधायक जी। इस बार कितना आया? पूरा हिसाब बैग में है। कोई परेशानी? एक लड़की बीच में आई थी। संभाल लिया। इतना डर बना रहना चाहिए कि कोई मुंह ना खोले। जो बोलेगा उसे बोलने लायक नहीं छोड़ेंगे। और पुलिस, हमारे लोग हर जगह हैं। मैडम, सब रिकॉर्ड हो रहा है। आवाज साफ आ रही है? बिल्कुल साफ।
मैडम वीडियो भी मिल गया, ऑडियो भी। सिर्फ यही नहीं, पैसों का बैग भी रिकॉर्ड होना चाहिए। जी। अगले हफ्ते रकम दोगुनी चाहिए। जैसा आदेश। मैडम अब हमारे पास सबूत पूरे हैं। इस बार कोई फाइल नहीं, सच खुद बोलेगा। अब क्या करें? कल सिर्फ इंस्पेक्टर नहीं, विधायक भी बेनकाब होगा। गेट खोलिए। मैडम विधायक जी आराम कर रहे हैं। अब उनका आराम खत्म होने वाला है। ये सब क्या बदतमीजी है? विधायक रघुवीर सिंह आपको भ्रष्टाचार, अवैध वसूली, आपराधिक साजिश और जनता का शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। जानती हो मैं कौन हूं? आज आपकी पहचान आपका पद नहीं, आपके अपराध हैं। एक फोन करूंगा तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी। आज फोन नहीं, कानून चलेगा। इंस्पेक्टर आदित्य राठौर, आपको गिरफ्तार किया जाता है। तुम लोग जानते नहीं मैं कौन हूं। आज हम सिर्फ इतना जानते हैं कि आप आरोपी हैं। अभी भी वक्त है रानी, केस वापस ले लो। अब फैसला मैं नहीं, अदालत करेगी। तुम्हें लगता है मुझे जेल में रख पाओगी? जिस दिन अपराधी को अपनी ताकत पर घमंड हो जाए, उसी दिन उसका पतन शुरू हो इसकी जाता है। कीमत चुकानी पड़ेगी। जिसने पूरी जिंदगी दूसरों को डरा कर रखा हो, उसे जेल की सलाखें सबसे ज्यादा डराती हैं। इन दोनों को न्यायालय में पेश करने की तैयारी कीजिए। कार्यवाही शुरू की जाए। माननीय न्यायालय, अब सच को किसी गवाही की जरूरत नहीं है, सबूत खुद बोल रहे हैं। यह सिद्ध होता है कि दोनों अभियुक्तों ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। अतः न्यायालय दोनों अभियुक्तों को कठोर कारावास की सजा सुनाता है। मैडम आपने साबित कर दिया। हम्म। अगर आवाज सच की हो तो अन्याय की जड़ें चली जाती हैं। अगर आपके साथ कभी गलत हो तो चुप मत रहिए, कानून से मत डरिए, पर भरोसा रखिए, क्योंकि आपकी एक आवाज न जाने कितने बेगुनाह लोगों की जिंदगी बदल सकती है।